अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के बाद फौरी खात्मे पर इत्तफाक कर लिया गया। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। मुआहिदे के बाद सालिस ममालिक इस हफ्ते इजलास मुनाकिद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप, JD वेंस और ईरानी सदर को ट्वीट टैग किया। मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा अबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त देता हूँ। बहरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त देता हूँ। ईरान अमेरिका मुआहिदा खित्ते में अमन लाएगा। अबनाए हुर्मुज़ जुम्मे को मुआहिदे के बाद खोल दी जाएगी। तेल की आलमी तरसील दोबारा बहाल हो जाएगी। तमाम जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट करें और तेल की तरसील शुरू करें। अबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में एक नए दौर का आगाज साबित हो सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक और अहम इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये कामयाबी हासिल की। JD वेंस ने मजीद कहा कि अब पूरे एतमाद के साथ कहा जा सकता है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उन्होंने मुआहिदे को अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन करार देते हुए कहा कि इसके नतीजे में तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। JD वेंस ने कहा वो अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होने वाली दस्तखत की तकरीब में खुद शिरकत करेंगे। ईरान के भी अमन मुआहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को अमन मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि अमेरिका की बहरी नाकाबंदी आज रात से ख़त्म होगी। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द-ए-अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। मुआहिदे पर इस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालिबात को मतन में शामिल न करा लिया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशंस फौरी तौर पर खत्म कर दिए गए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका के साथ हतमी अमन मुआहिदे का मतन पहले ही मुकम्मल किया जा चुका। अमेरिका के साथ मुआहिदे पर दस्तखत जुम्मे को किए जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब एक मुहिम मुकम्मल हो जाए तो अगली मंजिल के लिए मुस्तैद हो जाना चाहिए। इस्माइल बकाई ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि हमें किसी भी हाल में थकन का शिकार नहीं होना चाहिए। एक हदफ पूरा होने का मतलब रुक जाना नहीं बल्कि अगले मिशन का आगाज है। मुआहिदे की तकमील के बाद भी हमारा सफर जारी रहेगा और रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी 15 से 20 साल के लिए मुअत्तल करेगा या नहीं, ये सबसे अहम नुक्ता ज़ेर बहस है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान हतमी जौहरी मुआहिदे में नाकाम रहा तो दोबारा फौजी हमले शुरू कर दिए जाएंगे। हतमी मुआहिदे के तहत ईरान सिर्फ कम सतह की यूरेनियम अफजूदगी का अहल होगा जो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म एक मुश्किल इंसान है और उन्हें तारीखी मुआहिदे पर अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे में भी कायम न रह पाता। ईरान अमेरिका मुआहिदे के तहत जौहरी सरगर्मियों पर अहम पाबंदियां। अल अरबिया के मुताबिक ईरान मुआहिदे के तहत जौहरी हथियार ना बनाने और हासिल न करने का पाबंद होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि मुआहिदे के तहत अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को तल्फ करने के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात होंगे। ईरान ने मुआहिदे के तहत जौहरी हथियारों की पैदावार या असूल से बाज रहने का अज़्म जाहिर किया। सीनियर ईरानी अहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा है। ईरान डील के तहत जौहरी हथियार बनाएगा ना ही हासिल करेगा। अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को कम करने के तरीक़ाकार पर बातचीत 60 दिन के अंदर की जाएगी। मुआहिदे के तहत ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोलेगा। अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इस बार ये कामयाबी सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि यह मुआहदा अबनाए हुमस को दोबारा खोलने और तनाज़े के पुरअमन हल की तरफ इंतहाई अहम और बड़ा कदम है। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान, कतर और मिस्र का तामीरी और कलीदी किरदार काबिल सत्ताइश है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सिफारती कामयाबी और मुआहदे की राह हमवार करने पर सऊदी अरब और तुर्किया समेत दिगर ममालिक के शुक्रगुजार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत दिगर ममालिक का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि अमेरिका ईरान मुआहदा जंग के खात्मे की तरफ अहम और बड़ा कदम है। कामयाब सिफारतकारी पर सदर ट्रंप पाकिस्तान, कतर और दिगर सालिसकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ्त है। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में मुस्तकिल अमन और सलामती का माहौल कायम करने की राह हमवार करेगी। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की याददाश्त का खैर मकदम करते हैं। तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% से जायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $81 रिकॉर्ड की गई। ईरानी सदर ने इजराइल के साथ 12 रोज़ा जंग को कौमी यकजहती की अलामत करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का जून 2025 की जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा है ईरानी अवाम के इत्तेहाद और इस्तकामत को खिराज तहसीन करते हैं। इजराइल ने हमलों से ईरान को कमज़ोर करने का गलत अंदाज़ा लगाया। ईरानी अवाम की मज़ाहमत ने इजरायली मकासद को नाकाम बनाया। इजराइल को बिलाखिर जंग बंदी कबूल करना पड़ी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की क़यादत और मुसल्लह फ़ौज की तैयारी फैसला कुन साबित हुई। गुज़श्ता साल 13 जून को इजराइल के अचानक हमले से जंग का आगाज हुआ था। इजराइल के लेबनान और गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। लेबनान पर हमलों में हिजबुल्लाह के रहनुमा अली अल-हाज समेत 8 अफराद शहीद, कई जख्मी। इजरायली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी बैरूत पर इजरायली हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। इजरायली तैयारों ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके पर 4 मिसाइल दागे। बिन्ते जबील में घरों और सरकारी इमारतों पर बमबारी। जिला सौर और जिला नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले। 24 कस्बों से इनखला की धमकी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इजरायली फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए। इजराइल का गाजा के जबालिया कैंप पर भी हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इजरायली फ़ौज ने यमन अल सईद अस्पताल के करीब शहरियों को निशाना बनाया। इजराइल के बैरूत पर बमबारी। ट्रंप नेतन्याहू पर फिर बरस पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ फिर नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा, इजराइल को लेबनान पर यह हमला करने की क्या ज़रूरत थी। नेतन्याहू में दुरुस्त फैसला साजी की सलाहियत बिल्कुल नहीं है। इनको ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी। जिस वक्त उन्हें लेबनान पर इजरायली हमले के बारे में बताया गया, वो हैरान रह गए। यह हमला तब हुआ जब ईरान के साथ डील पर दस्तखत सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे।